नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासिते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे वन्दे तु सौवसिद्धे धूमचलमणो वयं गतिं पत्ते वोच्छामि समये पाहुड मणिमो शुद्ध केवली भणिदम्। आज आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी का स्मृति दिवस है। पंडित टोडरमल जी से अपन लोग मोक्ष मार्ग प्रकाशक के माध्यम से तो बहुत अच्छे से परिचित हैं और गुरुदेव श्री को समय सार के उपरांत मोक्ष मार्ग प्रकाशक जब 1982 में मिला तब वे उस ग्रंथ पर इतने रीझे कि 7वां अधिकार उन्होंने, उनके साथ में एक जीवन लाल जी रहते थे, उनके द्वारा वो लिखवा लिया, क्योंकि गुरुदेव तब साथ में शास्त्र नहीं रखते थे। और उसके बाद जब उन्होंने परिवर्तन किया तो जैसे समय सार के प्रति उनको अहोभाव था, ऐसे ही मोक्ष मार्ग प्रकाशक के प्रति भी उनको कम अहोभाव नहीं था। पंडित टोडरमल जी का जीवन कुल 47 वर्ष की आयु थी उनकी। पहले 27 वर्ष मानी जाती थी, लेकिन बाद में जब डॉक्टर भारल जी ने उन पर पीएचडी की तो उनको ऐसे तथ्य मिले जिससे पता लगता है कि वो 47 वर्ष तक इस भारत वसुधा पर रहे। लेकिन 47 वर्षों में उन्होंने जो काम किया, देखिए स्वतंत्र ग्रंथ तो उनका मोक्ष मार्ग प्रकाशक है और एक रहस्यपूर्ण चिट्ठी है जो मुल्तानपुर के साधर्मी भाइयों को लिखी गई थी और आज वो इतनी गजब की चिट्ठी हो गई कि एक शास्त्र का रूप उसने धारण कर लिया। मोक्ष मार्ग प्रकाशक के अलावा पंडित टोडरमल जी कर्णान योग के भी बहुत प्रकांड विद्वान थे और सम्य ज्ञान चंद्रिका, जिसके अंतर्गत गोमट सार कर्मकांड, गोमट सार जीवकांड, लब्धि सार, छपना सार और इसके अलावा उन्होंने त्रिलोक सार नाम के ग्रंथ की भी विशद टीका लिखी है, जो आज सारे जैन समाज में बहुत आदर और श्रद्धा की दृष्टि से देखा जाता है उसको। और गोमट सार का अगर किसी को ज्ञान प्राप्त करना हो तो उस टीका के बिना कोई चारा नहीं है। इसके अलावा उन्होंने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की टीका भी लिखी जो अधूरी रह गई थी, जिसको बाद में पंडित दौलत राम जी कासलीवाल ने पूरा किया। आत्मानुशासन ग्रंथ की उनकी टीका है और मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ उन्होंने लिखना चालू किया और 9 अधिकार तक भी वो पूरा नहीं लिख पाए। 8वां अधिकार, 8 अधिकार होने के बाद 9वें अधिकार में लिखते हैं कि अब मोक्ष मार्ग का प्रकाश करते हैं, मोक्ष मार्ग का प्रकाश करते हैं। तो 8 अधिकार तक जिस ग्रंथ की
प्रस्तावना, भूमिका, कमेंट्री अगर हो तो वो ग्रंथ यदि पूर्ण रूप में अपने पास उपलब्ध होता तो आज क्या स्थिति होती, वो कहना वचनों के द्वारा संभव नहीं है। यद्यपि वो ग्रंथ अपूर्ण है, लेकिन अपूर्ण होने पर भी विशिष्टता लिए हुए है, और इतनी विशिष्टता है उस ग्रंथ की कि शायद ही जिनागम का कोई ऐसा ग्रंथ हो जो अब तक लाखों की संख्या में प्रकाशित हो गया हो। समझ में आ गया कि नहीं आ गया ना? गुरुदेव के बाद तो फिर बहुत तीव्र गति से उसका प्रकाशन हुआ ही, उसके पहले भी उस ग्रंथ का प्रकाशन कम नहीं हुआ है। अन्य अन्य ग्रंथमालाओं से भी इस मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ का प्रकाशन हुआ, और लगभग मेरे ख्याल से अभी तक इसकी 2-3 लाख प्रतियां सभी जगह का मिला लो आप तो प्रकाशन हो गई है। हिंदी में, गुजराती में, मराठी में, कन्नड़ में, इंग्लिश में, उर्दू में, है ना, और ढूंढारी तो मूल है ही। और एक बात और भी है कि इस ग्रंथ की हस्तलिखित प्रतियां आपको कई जिन मंदिरों में मिल जाएगी। अपने मंदिर में भी है, यहाँ पे बड़े मंदिर में भी है, तो जिन मंदिरों में वो प्रतियां अपने को मिल जाएगी। इसका मतलब अपन ये समझ सकते हैं कि ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ कितना महत्वपूर्ण ग्रंथ है। जब पंडित जी की समाधि हुई और एक पंडित जी हैं, नाम मैं भूल रहा हूं इस समय, उन्होंने पंडित जयचंद जी छाबड़ा को एक पत्र लिखा। जयचंद जी छाबड़ा पंडित टोडरमल जी की शैली में माने वो विद्वान तैयार हुए थे, तो उन्होंने उनको पत्र लिखा। किन जयचंद जी पंडित जी को? कि जिन्होंने समय सार की वचनिका लिखी है। ऐसे कई ग्रंथों पर उन्होंने काम किया है ना। तो उन्होंने जब वो पंडित जी का, उन्होंने शायद ये अपने वृंदावन दास जी ऐसा कुछ ना था शायद ही, जिनने 24 तीर्थंकर वगैरह की पूजा बनाई, तो उनने लिखा कि पंडित टोडरमल जी के देहावसान के कारण उनका मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ अधूरा रह गया है और आप इस ग्रंथ को पूरा करें। तो पंडित जयचंद जी का जो उत्तर था, बहुत मार्मिक उत्तर था। उन्होंने कहा कि किसी एक ग्रंथ की टीका हो तो हम उसे कर सकते हैं, लेकिन मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ को पूर्ण करना ये हमारी बुद्धि के बाहर है। हाँ, मैंने इतना उनको, मतलब ये समझ लो, इतना बहुमान उस ग्रंथ को पंडित जी देते थे कि किसी ने उस ग्रंथ को पूरा करने की हिम्मत नहीं जुटाई। ब्रह्मचारी शीतल प्रसाद जी ने एक प्रयास किया और एक छोटी सी छडाला जैसी किताब के नाम पर उन्होंने एक मोक्ष मार्ग प्रकाशक द्वितीय भाग बना दिया, लेकिन इस मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ के बाद वो ग्रंथ टिक नहीं पाया और उसका एक ही एडिशन छपा और उसके बाद आज तक उसकी कोई दूसरी प्रति नहीं छपी। पंडित टोडरमल जी के जीवन में तो वैसे तो बहुत है। एक घटना आती है उनकी, वो टीका करते थे गोमटसार वगैरह की, और 6 महीने तक उनकी मां ने सब्जी में नमक नहीं डाला। और पंडित जी को टीका लिखने की इतनी धुन कि वो भोजन किया और वापस लेके बैठ जाए अपने दवात कलम। उस समय तो लिखते थे ना कलम से, लेके बैठ जाए। पंडित जी लिखते जाते थे और ब्रह्मचारी रायमल जी को पन्ना सौंपते जाते थे, और वो पन्ना पढ़ते जाते थे, सुखाते जाते थे। ऐसे ग्रंथ बना है ये। तो जब 6 महीने तक नमक नहीं डाला, पंडित जी को कुछ भी पता नहीं। एक दिन पंडित जी ने कहा, अम्मा आज इस सब्जी में नमक नहीं है। तो उनकी मां ने बोला कि आज तुम्हारा टीका का काम पूरा हो गया क्या? टीका का इससे क्या संबंध है नमक से? कि मैं पिछले 6 महीने से सब्जी में नमक नहीं डाल रही और तुमको इस बात का पता भी नहीं पड़ा, और आज तुम्हारा ध्यान इस ओर गया। इस आधार से मैं ये बात कह रही हूं। पंडित जी का राज्यसभा में बहुत सम्मान था।
दीवान अमरचंद जी, रतनचंद जी, ये सब थे ना जो उस समय के जो जयपुर राज घराने में दीवान थे। अपने जैन समाज के बहुत लोग थे, मंत्री थे, दीवान थे। तो पंडित जी को जब उन्होंने शुद्ध तेरापंथ आमनाई का स्थापन किया और अन्य मत का और जैन मत में भी पनपने वाले श्वेतांबर, बीसपंथ, इन सभी का जब उन्होंने बहुत कड़क भाषा में निषेध किया तो बहुत से लोगों को वो पचा नहीं। नाम तो एक श्याम तिवारी का बदनाम हुआ, लेकिन बिना घर के भेदी के कोई ऐसा कर सके, क्योंकि वो कोई आपका मोक्ष प्रकाशक पढ़ने नहीं आया होगा, है ना। तो जिन लोगों ने भी ये कारस्तानी की और राजा के पास शिकायत कर दी कि ये तो अपनी कुर्ते की जेब में शिव पिंडी को लेके घूमते हैं और जंगल जाते हैं तब भी साथ में रहती है। राजा कान के कच्चे होते हैं और आंख के अंधे होते हैं। इस बात का परिचय तब मिला कि जब उन्होंने बिना कोई दूसरा पक्ष सुने पंडित टोडरमल जी को मृत्युदंड की घोषणा कर दी, हाथी के पैर के नीचे दबा दिया जाए। पंडित टोडरमल जी यदि चाहते और स्पष्टीकरण देते, वो अपनी बात को, अपना सत्य पक्ष यदि राजा के सामने रखते, तो ऐसा कोई कारण नहीं था कि राजा उनकी बात नहीं सुनता या नहीं मानता। लेकिन पंडित टोडरमल जी ने यह सोचकर कि यदि मैं अपनी बात, अपना सत्य, अपना पक्ष यदि राजा के सामने रखूंगा तो जिनने ये किया है कांड, उनकी शामत आ जाएगी। तो पंडित टोडरमल जी ने हंसते हंसते मृत्युदंड स्वीकार कर लिया और हाथी जब उनके ऊपर छोड़ा गया, पंडित टोडरमल जी की मुद्रा को देख करके हाथी पीछे मुड़ जाता था। 2-3 बार ऐसा हुआ, फिर पंडित जी को कहना पड़ा कि अरे भाई, जब रक्षक भक्षक है तो तेरा क्या दोष है, तू क्यों मार खाता है, तू अपना काम कर। और तब हाथी ने उनके ऊपर पैर दिया और पंडित जी साहब का प्राणांत हो गया। ग्रस्त होने पर भी उनको आचार्य कल्प की उपाधि थी। और ये उपाधि ऐसा नहीं है कि अभी अपन लोगों ने गढ़ी हो, सोनगढ़ वालों ने गढ़ दी हो उपाधि, आचार्य कल्प लिख दिया हो, है ना। सोनगढ़ के पहले भी जब गुरुदेव श्री नहीं थे तब भी जो पंडित टोडरमल जी के मोक्ष प्रकाशक आदि ग्रंथ छपते थे, उनमें आचार्य कल्प नाम से उनका विशेषण चलता है ना। अब आचार्य कल्प का मतलब क्या होता है कि जैन समाज में आचार्य तो नग्न दिगंबर भावलिंगी संत को बोलते हैं, वीतरागी संत को आचार्य बोलते हैं। और ये तो ग्रस्त थे, 2 बेटे थे, इनके परिवार था, है ना। तो ये तो इनको आचार्य तो नहीं कह सकते थे। तो आचार्य जैसा काम किया, इसलिए इनका नाम आचार्य कल्प पड़ा। एक बार ऐसा प्रसंग बना था कि बंबई का शायद प्रसंग है ये, गुरुदेव श्री की जन्म जयंती का या ऐसा कोई प्रसंग है, अभी गुरुदेव के प्रवचनों में थोड़े दिन पहले सुना। उसमें किसी मुमुक्षु ने भावुकतावश गुरुदेव के आगे आचार्य कल्प शब्द का प्रयोग कर दिया। क्या? आचार्य कल्प शब्द का प्रयोग कर दिया। ऐसे कर दे तो कोई बड़ी बात नहीं है, गुरुदेव ने कोई आचार्यों से कम काम नहीं किया। लेकिन गुरुदेव ने बोला हम इस पद के योग्य नहीं हैं, ऐसा काम हमने नहीं किया जो काम पंडित टोडरमल जी ने किया। वास्तव में वे उस पद के योग्य हैं, हम इस पद के योग्य नहीं हैं। तुमको विवेक रखना चाहिए। डांट दिया उसको कि तुमको विवेक रखना चाहिए, है ना। अभी क्या हुआ, क्या लोग आचार्य कल्प तो नहीं बनते आजकल, उपाध्याय कल्प बनने लग गए। अब आचार्य कल्प तो बन नहीं सकते, क्यों, टोडरमल जी से कौन टकराएगा। तो उन्होंने कहा कि एक कदम नीचे ले लो, है ना। लेने वालों को जरा विवेक नहीं कि उपाध्याय क्या होता है, उपाध्याय कल्प क्या होता है। और देने वाली समाज तो अंधी है ही, उसमें तो कोई विवेक बचा ही नहीं है, चाहे मुमुक्षु कहलाए चाहे कुछ ही कहलाए वो, है ना। कि ये एक महान काम पंडित जी साहब के द्वारा हुआ कि जिसका मूल्यांकन
इतिहासकार कितने काल तक करते रहेंगे। पंडित टोडरमल जी के बारे में, बाबू युगल जी ने उनके जीवन के बारे में और मोक्ष मार्ग प्रकाशक के बारे में एक अनुशीलन उन्होंने लिखा है उसका, उनके मोक्ष मार्ग प्रकाशक की क्या क्या विशेषताएं हैं। बहुत अद्भुत ग्रंथ है और ये पढ़ना चाहिए वास्तव में। ऐसा कहा जाता है कि गणेश प्रसाद वर्णी जी जो थे, उन्होंने अपने जीवन में 700 बार मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ का स्वाध्याय किया। कितनी बार? 700 बार। मैंने छोड़ते नहीं थे मोक्ष मार्ग प्रकाशक को। जैसे गुरुदेव मोक्ष मार्ग प्रकाशक को पाकर के ऐसे उस पर मुग्ध हो गए कि जंगल में चले जाते थे शास्त्र लेकर के। और जब उनका विहार का टाइम आया और उनने कहा कि अभी शास्त्र अपन शास्त्र में रखते नहीं, तो फिर एक बार उन्होंने वो शास्त्र का 7वां अधिकार लिखाया और बाद में तो फिर गुरुदेव ने वो शास्त्र भी अपने साथ में, मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ भी अपने साथ में रखा। और आज गुरुदेव श्री को बोलने में जो सुविधा हुई, माने जो उनको बल मिला, जितनी दृढ़ता के साथ में इस तत्व ज्ञान को गुरुदेव श्री समाज के सामने रख पाए, उसमें मोक्ष मार्ग प्रकाशक के योगदान को नकारा नहीं जा सकता। निश्चय व्यवहार की जो शैली, 4 अनुयोगों के कथन पद्धति की जो शैली, निश्चयाभासी और व्यवहाराभासी का वर्णन तो पंचाशती काय में था, लेकिन उभयाभासी के माध्यम से पंडित टोडरमल जी ने निश्चय व्यवहार का जो सांगोपांग विवेचन किया, वो उनकी कलम का लोहा मनवाता है ना। तो वास्तव में ऐसे हमारे बहुत ही स्मरणीय, और ये कहें कि इस जैन शासन को, जैन दर्शन को, जैन तत्वज्ञान को टिकाने के लिए जिन्होंने अपने प्राणों की परवाह नहीं की, उपसर्ग विजेता का इससे बड़ा उदाहरण और कौन सा हो सकता है। केवल शरीर पर वस्त्र थे, इतनी तो बात है ना, वरना ऐसा उपसर्ग विजेता कि जिसने अपने प्राणों की परवाह नहीं की, लेकिन जैन तत्व ज्ञान रहना चाहिए, शरीर जाता है तो जाए, लेकिन जिन धर्म रहना चाहिए। ये उक्ति उन्होंने अपने जीवन में चरितार्थ की। शास्त्र स्वाध्याय उनका बहुत गहरा था, बड़ा चढ़ा था, और जब उनके मोक्ष मार्ग प्रकाशक को हम देखते हैं तो मात्र जैन ग्रंथों का ही नहीं, जैनेतर ग्रंथों का भी उनका बहुत जबरदस्त स्वाध्याय था, और जिसका उपयोग उन्होंने 5वें अधिकार के वर्णन में बहुत किया है। हाँ, 5वें अधिकार में किया ना, बहुत सारे जैनेतर ग्रंथों के प्रमाण देकर के जैन धर्म की प्राचीनता को सिद्ध किया। और दूसरा कि उस जमाने में कन्नड़ लिपि, शास्त्र अपने सब भले भाषा संस्कृत है, लेकिन लिपि कन्नड़ है, पुराने ताड़पत्र वगैरह की। तो पंडित टोडरमल जी का इतना क्षोभसम कि वो कन्नड़ लिपि को पढ़ लेते थे और लिख लेते थे। समझे आया कितना गजब का क्षोभसम होगा। और हाँ, उम्र 47 वर्ष केवल। अब उसमें क्या हुआ कि लास्ट में एक बार ऐसा भी बना कि पंडित जी को सठखंडागम ग्रंथ को पढ़ने की भावना हुई, और उस जमाने में सठखंडागम ग्रंथ दक्षिण में विराजमान थे, मूडबिद्री में, और वो भी मात्र दर्शन मात्र थे। तो 5 आदमियों को जयपुर से भेजा। कितने आदमियों को? 5 आदमियों को, ठीक है। और ऐसा तो है नहीं कि अभी फ्लाइट में बैठे जयपुर से उड़ गए चेन्नई 2 घंटे में, ऐसा तो है नहीं, रेलगाड़ी भी नहीं थी उस समय तो, है ना। कैसे उन्होंने यात्रा की, 4-5 साल उनको लगे, और एक साधर्मी नानू लाल करके नाम था उनका रास्ते में ही देहावसान हो गया, और उस जमाने में 2000 रुपए खर्च हुए। उस जमाने के 2000 है, 300-350 साल पहले की बात है ना ये। तो उस जमाने के 2000 रुपए, आप सोचो कितना जिनवाणी के प्रति कितना अहोभाव और कितना बहुमान उनको था कि किसी भी कीमत पर मुझे जिनवाणी मिलना चाहिए। नहीं तो उस जमाने में 2000 खर्च करने का मतलब बहुत बड़ी रकम होती थी,
हैं? हाँ, पूरी संपत्ति हो जाए, अच्छे ग्रस्तों के पास नहीं मिले 2000 रुपये उस जमाने में। उस जमाने में 2000 रुपये खर्च करे, लेकिन ग्रंथों के दर्शन नहीं हो पाए। फिर भी उन्होंने गोमटसार वगैरह के आधार पर कर्णान योग के जो न्याय निकाल करके दिए, और कर्णान योग और द्रव्यान योग की जो संधि आपको मोक्ष मार्ग प्रकाशक में मिलेगी, और इसलिए उन्होंने लिखा कि द्रव्यान योग की दृष्टि के बिना अगर कर्णान योग पढ़ेगा तो निमित्ताधीन दृष्टि में चला जाएगा, है ना। ऐसे बहुत सारे बिंदु हैं उनके जीवन के जो अपन लोगों को समझने योग्य है, समझाने योग्य है, परस्पर में चर्चा करने योग्य है, और जीवन में अनुकरण करने योग्य है ना। इतनी बात अभी उनके बारे में कहते हैं अपन। उसके बाद आगे अपना जो प्रकरण चल रहा था, 111 नंबर का कलश था, उसमें निश्चयाभासी की बात हो गई थी, व्यवहाराभासी की बात हो गई थी। अब आज सम्यक ज्ञानी जो होता है तो वो कैसा होता है, भावार्थ चल रहा था ना। देखो, मोक्ष मार्गी जीव ज्ञान रूप परिणमित होते हुए शुभाशुभ कर्म को हेय जानते हैं और शुद्ध परिणति को ही उपादेय जानते हैं। शुभाशुभ कर्म को हेय और शुद्ध परिणति को उपादेय, प्रकट करने की अपेक्षा से शुद्ध परिणति को उपादेय जानते हैं। वे मात्र अशुभ कर्म को ही नहीं किंतु शुभ कर्मों को भी छोड़कर स्वरूप में स्थिर होने के लिए निरंतर उद्यमी रहते हैं। हो पावे कि नहीं हो पावे वो अलग बात, लेकिन उद्यम की धारा नहीं टूटती उनकी। वे संपूर्ण स्वरूप स्थिरता होने तक उसका पुरुषार्थ करते ही रहते हैं। ठीक है, जब तक पुरुषार्थ की अपूर्णता के कारण शुभाशुभ परिणामों से छूटकर स्वरूप में संपूर्णतया स्थिर नहीं हुआ जा सकता, तब तक यद्यपि स्वरूप स्थिरता का आंतरिक आलंबन अंत साधन तो शुद्ध परिणति स्वयं ही है, तथापि आंतरिक आलंबन लेने वाले को जो बाह्य अवलंबन रूप कहे जाते हैं, ऐसे शुद्ध स्वरूप के विचार आदि, क्या लेना बाह्य अवलंबन में, शुद्ध स्वरूप का विचार आदि शुभ परिणामों को वे जीव हे बुद्धि से प्रवर्तते हैं। बराबर, माना वो शुद्ध स्वरूप के विचार आदि में भी उपयोग आता है ना, तो वहां भी उनकी हे बुद्धि रहती है, प्रवर्तते हैं। किंतु शुभ कर्मों को निरर्थक मानकर और छोड़कर स्वच्छंदतया अशुभ कर्म में प्रवृत्त होने की बुद्धि उन्हें कभी नहीं होती। स्वच्छंदतया अशुभ में प्रवृत्त होने की, यह शब्द ध्यान देने योग्य है। ज्ञानी को शुभ और अशुभ दोनों भाव होते हैं, चौथे और पांचवें गुण स्थान में, लेकिन स्वच्छंदता से अशुभ में प्रवृत्ति की बुद्धि नहीं होती, है ना। मजबूरी के योग है भाई, खाने पीने कमाने का, व्यापार धंधे का, है ना, ये भाव तो आ ही जाएगा। लेकिन शुभ को छोड़कर अशुभ कर्मों में प्रवर्तने रूप जो स्वच्छंद बुद्धि है कि वो उन्हें नहीं होती। ऐसे एकांत अभिप्राय रहित जीव कर्म का नाश करके संसार से निवृत्त होते हैं। ये 3 प्रकार के भाषियों की चर्चा, मतलब 2 प्रकार के भाषी और एक अभ्यासी, है ना, इनकी चर्चा उन्होंने की। अब इसके बाद पुण्य पाप अधिकार को पूर्ण करते हुए आचार्य देव ज्ञान की महिमा करते हैं। क्यों ज्ञान की महिमा करते हैं? हर अधिकार में आप देखेंगे कि वो जब मंगलाचरण करते हैं तो ज्ञान को नमस्कार रूप मंगलाचरण करते हैं। और फिर पुण्य पूरा अधिकार लिखा, और अधिकार लिखने के बाद क्या लिखा कि ए पुण्य पाप के स्वांग को ज्ञान ने पहचान लिया। तो ऐसे ज्ञान की हम महिमा करते हैं। मोह रूप मदिरा के पीने से, मोह रूपी मदिरा के पीने से, मोह महामद पियो अनादि, तो मोह रूपी मदिरा के पीने से भ्रम रस भरात भेदोन्मात नाट्यत, भ्रम रस के भार से मन अतिशय पने से शुभाशुभ कर्म के भेद रूपी उन्माद को जो नचाता है।
क्या कहते हैं कि शुभ और अशुभ कर्म में, पुण्य और पाप में यदि तुझे भेद नजर आता है, यदि तू अपने भेद रूप उन्माद को नचाता है, कि तेरा भेद दिखता है ना तेरे को, कहते ये तेरा पागलपन है। क्यों पागलपन है? क्योंकि तूने मोह की मदिरा पी रखी। अब इससे ज्यादा क्या बोलेंगे? हाँ, नचाता है। ऐसे समस्त कर्म को अपने बल द्वारा समूल उखाड़ कर, मोह क्या करता है कि मोह शुभ और अशुभ में भेद डलवाता है इससे। तो शुभ और अशुभ में भेद डालना, कहते ये मोह रूपी मदिरा का काम है। और इसमें पागल हुआ, जैसे मदिरा पीने के बाद आदमी नशे में हो जाता है, और नशे में हो जाने के बाद वो क्या बोल रहा है, किसको बोल रहा है, खुद को ही पता नहीं होता। तो वही हालत इसकी हो गई कि मोह रूपी मदिरा पी रखी है, और मोह रूपी मदिरा के पीने से शुभ और अशुभ में भेद नहीं होने पर भी इसे भेद दिखता है, और अपने इस पागलपन को नचाता है। माने इस ऐसा पागलपन ये करता रहता है। तो ऐसे पागलपन को क्या करता है वो, कि ऐसे समस्त अपने बल से समूल उखाड़कर ज्ञान ज्योति अत्यंत सामर्थ्य सहित प्रकट हुई। मतलब दोनों दो कर्म हैं ऐसा नहीं, लेकिन दोनों एक ही कर्म है। और वो एक कर्म क्या है? अशुद्धता ही एक कर्म है। पुण्य पाप का भेद हमको तो दिखाई देता नहीं है। तो ये कहा उन्होंने कि ज्ञान ज्योति अत्यंत सामर्थ्य सहित प्रकट हुई। वह ज्ञान ज्योति ऐसी है कि जिसने अज्ञान रूपी अंधकार को ग्रास कर लिया है। अज्ञान रूपी अंधकार को निकल गई। अर्थात ये ज्ञान ज्योति जहां प्रकट हुई, तो ये ज्ञान ज्योति प्रकट होने पर अज्ञान का अंधकार नहीं रहता। अब अज्ञान का अंधकार मैंने क्या यहां पे, कि पुण्य और पाप में अगर आपको भेद दिखाई देता है, तो आचार्य कहते वो अज्ञान अंधकार का एक प्रकार है। क्यों? क्योंकि भेद नहीं होने पर भी भेद दिखता है। अर्थात जिसने अज्ञान रूप अंधकार का नाश कर दिया है, जो लीला मात्र में, लीला मात्र माने खेल खेल में, जो लीला मात्र से माने सहज पुरुषार्थ से विकसित होती जाती है। और एक बार वो ज्ञान ज्योति प्रकट हुई, अब सहज पुरुषार्थ की धारा चलेगी। भाई जिसने एक बार अतीन्द्रिय आनंद चखा, आत्मा के अतीन्द्रिय आनंद को जिसने चखा, तो उसे बार बार वो अतीन्द्रिय आनंद चाहिए कि नहीं चाहिए? और चाहिए तो उसके लिए पुरुषार्थ करेगा कि नहीं करेगा? तो पुरुषार्थ की धारा सहज चलेगी। उसको नाश कर दिया है, लीला मात्र में नाश कर दिया है, होती जाती है, वृद्धि होती जाती है। जिसने परम कला अर्थात केवल ज्ञान के साथ क्रीड़ा प्रारंभ की है। लो, केवल ज्ञान के साथ क्रीड़ा प्रारंभ हो गई। क्या मतलब? कि अब खेल खेल में केवल ज्ञान को बुला रहा है, आ जाओ। केवल ज्ञान के साथ क्रीड़ा का मतलब यह हुआ कि अब अति अल्प काल में केवल ज्ञान वहां पर प्रकट होने वाला है। ये केवल ज्ञान के साथ क्रीड़ा प्रारंभ की है। जब तक सम्यक दृष्टि छद्मस्त है, तब तक ज्ञान ज्योति केवल ज्ञान के साथ शुद्ध नय के बल से परोक्ष क्रीड़ा करती है, और केवल ज्ञान होने पर साक्षात होती है। बराबर है? अब देखो भावार्थ, आपको माने ज्ञान ज्योति को प्रतिबंधक कर्म जो कि शुभाशुभ भेद रूप होकर नाचता था तो एक ही, लेकिन था डबल रोल में, एक ही डबल रोल में। तो अपन ने पहचान लिया, अरे ये तो वही है। डबल रोल तो देखे ही होगा ना। तो एक ही आदमी डबल रोल में आता है कि ये तो वही है। पर ये तो वही है जहां ये बोध हुआ और वो अपना वेश उठा के चल दिया। हाँ, और ज्ञान को भुला देता था, उसे अपनी शक्ति से उखाड़कर, अपनी शक्ति माना अपना पौरुष, अपना पुरुषार्थ, उससे उखाड़कर संपूर्ण सामर्थ्य सहित प्रकाशित होगी ज्ञान ज्योति। संपूर्ण सामर्थ्य, तो श्रुत ज्ञान है तो उसमें श्रुत ज्ञान की सामर्थ्य सहित प्रकाशित हुई, और केवल ज्ञान होगा तो केवल ज्ञान हो जाएगा। वह ज्ञान ज्योति अथवा ज्ञान कला केवल ज्ञान रूप परम कला का अंश है। क्यों? क्योंकि जाति एक है।
वो ज्ञान भाव शुद्ध ज्ञान कि वो भी स्वभाव के अवलंबन से स्वभाव को प्रसिद्ध करता हुआ प्रकट होता है, और केवल ज्ञान भी स्वभाव के अवलंबन से स्वभाव को प्रसिद्ध करता हुआ प्रकट होता है। अर्थात केवल ज्ञान जिस आत्मा को जानता है, श्रुत ज्ञान भी उसी आत्मा को जानता है। अंतर क्या है कि केवल ज्ञानी केवल ज्ञान से आत्मा को जानते हैं और श्रुत ज्ञानी श्रुत ज्ञान से आत्मा को जानते हैं। प्रवचन सार की 33 नंबर की गाथा में आचार्य देव ने यह बात लिखी कि केवल ज्ञानी परमात्मा अपने केवल ज्ञान के द्वारा केवल आत्मा को जानते हैं, इसलिए केवली हैं, और हम भी श्रुत ज्ञान के द्वारा केवल आत्मा को जानते हैं, इसलिए शुद्ध केवली हैं। इसलिए क्या करना, विशेष जानने की आकांक्षा का क्षोभ बस हो। हमें नहीं जानना चाहता। केवल ज्ञान में जानने में आ जाएगा वो अलग बात है, वो जानने नहीं गए तो भी जानने में आ गया। पर पदार्थों को, जगत के ज्ञेयों को जानने का प्रयत्न नहीं करते केवल ज्ञानी। केवल ज्ञान में जगत के पदार्थ ज्ञेय हो जाते हैं, ये बात ठीक, लेकिन केवल ज्ञानी परमात्मा जगत के पदार्थों को जानने का प्रयत्न नहीं करते। उसके लिए उनका अलग से कोई पुरुषार्थ नहीं है, वे तो अपनी आत्मा को जानने से केवली हैं। अब यह है कि जिन्होंने अपनी आत्मा को जान करके केवल ज्ञान प्रकट किया, तो उस ज्ञान पर्याय की स्वच्छता में सारा लोकालोक, तीन लोक है ना, अपने अनंत द्रव्य गुण पर्यायों सहित उनके ज्ञान में ज्ञात हो जाता है तो उनको तकलीफ नहीं होवे तो खेद नहीं, लेकिन होता होवे नहीं, ऐसा होता नहीं। आ गया? तो वो कह रहे संपूर्ण जानती और उस और प्रगति करती है मतलब सभी शुद्ध ज्ञान हो गया। केवल ज्ञान के देखो ये कितना बढ़िया लिखा, वह ज्ञान ज्योति अथवा ज्ञान कला केवल ज्ञान रूप परम कला का अंश है तथा केवल ज्ञान के संपूर्ण स्वरूप को वह जानती है। श्रुत ज्ञानी केवल ज्ञान के संपूर्ण स्वरूप को जानता है। इसलिए श्रीमद जी ने लिखा, श्रद्धा अपेक्षा केवल ज्ञान, विचार दशा से केवल ज्ञान, मुख्य नय के हेतु से केवल ज्ञान वर्तता है। क्यों? क्योंकि पहले केवल ज्ञान की श्रद्धा नहीं थी, केवल ज्ञान का ज्ञान नहीं था। केवल शास्त्रों के आधार से बोल रहे हम केवल ज्ञान ऐसा, केवल ज्ञान ऐसा, लेकिन जिसको अंदर में सर्वज्ञ स्वभाव का स्पर्श होकर भाव शुद्ध ज्ञान प्रकट हुआ, वास्तव में वो जानता है केवल ज्ञान कैसा है। आ गया? ये यहां पे कहा जानता है, और उस ओर प्रगति करती है, मतलब जानने के बाद क्या करती है, उस ओर प्रगति करती है। मतलब क्या कि ज्ञान में ज्ञायक को पकड़ने की क्षमता बढ़ती जाती है। ज्ञान में ज्ञायक स्वभाव में एकाग्रता की क्षमता, ज्ञान को पकड़ने की क्षमता वो बढ़ती जाती है, और जब वो एक ऐसे मुकाम पर पहुंच जाती है, वहां संपूर्ण विकार का अभाव होकर के संपूर्ण केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए यह कहा है कि ज्ञान ज्योति ने केवल ज्ञान के साथ क्रीड़ा प्रारंभ की है। अब जिसको सम्यक दर्शन हो गया, वो तो केवली भगवान के, वो तो कहते हैं केवल ज्ञान के साथ खेल कर रहा है। उसका खेल मानो उसके, वो खिलाड़ी है ना, शुद्ध ज्ञान खिलाड़ी है कि किसके साथ खेल रहा है, कि केवल ज्ञान के साथ खेल रहा है। भले अभी शुद्ध ज्ञानी ग्रस्त दशा में हो, इसलिए पंडित जी ने लिखा ना, भेद विज्ञान जग्यो जिनके घट शीतल चित्त भयो जिमि चंदन केली करे शिव मार्ग में जग माही जिने सुर के लघु नंदन। सत्य स्वरूप सदा जिनके प्रगट्यो अवधात मिथ्यात्व निकंदन शांत दशा तिनकी पहचान करे कर जोर बनारसी बंधन। बनारसी दास जी कहते हैं ऐसे उस ज्ञानी धर्मात्मा की शांत दशा को पहचान कर कि जिसके अंदर में से मिथ्यात्व का निकंदन हो गया है, मिथ्यात्व का अभाव हो गया है, ऐसे उस ज्ञानी धर्मात्मा को भी मैं वंदन करता हूं। ठीक है? क्यों? क्योंकि भाई साहब वो छोटा मोटा आदमी नहीं है, हैं? तुम उसको इतना हल्के में मत लेना। लोग कितना हल्के में लेते हैं, अरे कपड़े वाला है, कपड़े वाला है। मैंने कहा जिसने मिथ्यात्व को उखाड़ फेंक दिया, कपड़ा कहां लगता है उसके? मिथ्यात्व जैसे वज्र को उखाड़ के फेंक दिया,
कपड़ा कहाँ लगता है उसके, लेकिन कपड़े भारी हो गए लोगों के आजकल, कपड़े भारी हो गए, ये टोपी वाले समझाएंगे तुमको, ये कपड़े वाले समझाएंगे तुमको। मैंने कहा अच्छा भाई। तो देखो, ज्ञान ज्योति से केवल ज्ञान के साथ क्रीड़ा प्रारंभ की है। अब ये आचार्य देव के शब्द है ना, किसके शब्द हैं बोलो? ये आचार्य अमृत चंद्र के शब्द हैं। माने अमृत चंद्र आचार्य अपनी बिरादरी वाले अपने मुनि राजों को तो किस नजर से देखते हैं वो तो ठीक, लेकिन एक सम्यक दृष्टि धर्मात्मा को भी आचार्य अमृत चंद्र देव किस नजर से देख रहे हैं? कह रहे वो तो केवल ज्ञान के साथ क्रीड़ा कर रहा है। समझ में आ गया कि केवल ज्ञान के साथ क्रीड़ा कर रहा है। ज्ञान ज्योति केवल ज्ञान के साथ क्रीड़ा प्रारंभ की है। ज्ञान कला सहज रूप से विकास को प्राप्त होती जाती है, और होती जाती है तो फिर बाद में क्या होगा कि मुनि दशा आएगी, मुनि दशा आएगी के बाद श्रेणी आएगी, श्रेणी के बाद केवल ज्ञान आएगा, और अंत में परम कला अर्थात केवल ज्ञान हो जाती है, ज्ञान ज्योति। ठीक है। पुण्य पाप रूप से दो पात्रों के रूप में नाचने वाला कर्म, पुण्य पाप रूप से दो पात्रों के रूप में नाचने वाला कर्म एक पात्र रूप होकर रंगभूमि में से बाहर निकल गया। कि भाई साहब हम डबल रोल में थे इसलिए आपको भ्रम हो गया था, अब चूंकि आपने हमारी पोल पट्टी जान ली कि हम तो एक ही चांडालिनी के गर्भ से उत्पन्न हुए जुड़वा पुत्र हैं। हम आ गया कि नहीं आ गया? उदाहरण दिया था ना पहले, शुरुआत में दिया था कि नहीं दिया था? हैं? तो वो जब जान लिया तो बस वो भी, अब हम दोनों एक ही हो गए। वैसे भी देखो, जो डबल रोल करने वाला व्यक्ति है, एक में राम का रोल करे, एक में श्याम का रोल करे, ठीक है, तो वो एक ही आदमी दो रोल कर रहा है। तो राम को सजाने का कमरा ये, और श्याम को सजाने का, वही फिल्म के पहले भी तो उसका ड्रेस वगैरह सब पहनानी पड़ेगी कि नहीं पहनानी पड़ेगी? तो राम का कमरा अलग और श्याम का कमरा अलग। राम का वेश लेकर के आएगा तभी इस कमरे में से ड्रेस पहन करके सारा अपना वो जो भी सौंदर्य वगैरह करके आएगा, और श्याम का कमरा अलग। लेकिन जब घर जाएगा तो राम जाएगा कि श्याम जाएगा? समझ आ गया कि नहीं आ गया? कि वो तो अकेला कलाकार जाएगा, अकेला, कि राम श्याम तो वहीं रह गए, कमरों में रह गए। इसी तरह पुण्य पाप रूप भेद के तो मिथ्यात्व में रह गए। कर अंदर में तो वही जाएगा जो दोनों को एक मानेगा, जो दोनों को एक नहीं मानेगा वो अपने घर में नहीं जा सकता। भावार्थ, यद्यपि कर्म सामान्यतया एक ही है तथापि उसने पुण्य पाप रूप दो पात्रों का स्वांग धारण करके रंगभूमि में प्रवेश किया था, डबल रोल में था। जब उसे ज्ञान ने यथार्थतया एक जान लिया तब वह एक पात्र रूप होकर रंगभूमि में से बाहर निकल गया। अब रंगभूमि में ठहरेगा क्यों? भाई पोल पट्टी जान ली, 2 रुपया था, इनकम टैक्स का बेस बना के आया, छोटा बेटा बैठा हो दुकान पे बच्चा और डराने लगा, लाओ तुम्हारे खाता भैया, लाओ तुम्हारा, अरे ऐसा बिल्कुल अप टू डेट गाड़ी वाड़ी लेके आया हो, 2 रुपया हो, और वो 5-50, अरे साहब निपटा लो ना, ऐसे ही निपटा लो ना, 5-50 हज़ार रुपये लेके रखे। उनका सौदा पटने वाला था, इतने में पिताजी आ गए। अच्छा, अरे तुम कल तो वो वेश लेके आए थे ना। वो समझता मेरा पाप का होते थोड़ी देर बाद नहीं आ सकता था। अब क्या हुआ? वाह भाई, तुम्हारा वेश तो बहुत गजब का है, हमारे लड़के को तुमने डरा दिया, चल आज तेरे को 100 रुपए इनाम में देते हैं। वो किसके लायक था? वो उतने के लायक था। समझ आ गया? वो यहां पे कह रहे हैं, देखो अब ये पूरा प्रकरण आया था ना पहले, आश्रय कारण ये वो सब, तो उसके बारे में पंडित जी वो वापस पूरे पुण्य पाप अधिकार को 4 पंक्तियों में पंडित जी साहब समेट रहे हैं। आश्रय कारण रूप स्व भेद विचार गिने दो न्यारे, पुण्य रूपाप शुभाशुभ भावनी अंध भय सुख दुख।
ज्ञान भय दो एक लखे बुध आश्रव आदि समान विचारे, बंध के कारण है दो रूप इनेत मोक्ष पधारे। क्या होता है? कारण, आश्रय, कारण रूप स्वाद का भेद विचार करके अज्ञानी जीव दोनों कर्मों को न्यारे विचारता है। भेद विचारी गिने दो न्यारे, इनका सब चर्चा आ चुकी अपने। पुण्य रूप पाप, शुभाशुभ भावनी, बंध भये सुख दुख करारे। ये पुण्य है, पाप है, शुभाशुभ भाव है, और बंध भये सुख और दुख के करारे करने वाले हैं। लेकिन ये सब अज्ञानी का खेल। वो भावों में अंतर डालता है, वो कर्मों में अंतर डालता है, वो 9 कर्म, पुण्य और पाप के उद्देश्य से प्राप्त 9 कर्म रूप संयोगों में अंतर डालता है। ज्ञानी क्या करता है? ज्ञान भय, कि जब उसको अपनी आत्मा का ज्ञान होता है, सम्यक ज्ञान होता है, तो क्या होता है? ज्ञान भय दो एक लखे बुध, कि दोनों को वो बुध माने बुद्धिमान, ज्ञानी, धर्मात्मा, समय दृष्टि, मोक्ष मार्गी, वो दोनों को एक लखे माने दोनों को एक समझता है। आश्रय आदि समान विचारे, कि जो ऊपर आया था ना, आश्रय, कारण, रूप, स्वाद का भेद इत्यादि की जो चर्चा आई थी, जिसका निषेध भी आचार्य भगवान ने किया था, कि उन सबको वो एक मानता है। सीधी सी बात कि इन पुण्य और पाप भाव को आत्मा का अवलंबन नहीं है। आत्मा के अवलंबन से ये भाव नहीं हुए। जब जब भी ये भाव हुए, इनमें कोई न कोई परावलंबन था। आत्मा के अवलंबन से ये भाव नहीं हुए, और जो आत्मा के अवलंबन से नहीं हो, वो मेरे कभी भी हो सकते नहीं। और जो मेरे नहीं है, तो मेरे नहीं है, तो उसमें मैं भेद क्या करूं? है कि नहीं? दूसरे की, एक की दुकान में सोना और एक की दुकान में चांदी, दो अलग अलग व्यक्ति हो। एक की दुकान में सोना सोना भरा, एक की दुकान में चांदी चांदी भरी। अपना क्या है उसमें? अपना कुछ नहीं है। अपना कुछ नहीं है उसमें। मानते अपना उसको अपना? तो इसी तरह भाई ये शुभाशुभ भाव तो पर के है ना, पराश्रित भाव है ना। तो पराश्रित भाव में अपनापन कहां से, अपने कहां से हो गई? ये तो दूसरे के भाव है। नियत बिगाड़ता है फालतू। देखो फिर क्या लिखा? बंध के कारण हैं दो रूप, ये दोनों बंध के कारण हैं। इन्हें तजी, माने इन शुभाशुभ भावों को, पुण्य पाप के विकल्पों को तज कर जिन मुनि, जिनेन्द्र वीतराग मार्ग के मुनिराज, वीतरागी संत मोक्ष पधारे। देखो यहां दो तजे जिन मुनि मोक्ष पधारे, ऐसा क्यों लिखा? कि सम्यक दृष्टि दोनों का त्याग नहीं कर सकता। दृष्टि में तो त्याग कर सकता है, लेकिन परिणति अपेक्षा से सम्यक दृष्टि और श्रावक दोनों का त्याग नहीं कर सकता। परिणति अपेक्षा से दोनों का त्याग अगर होता है, तो वह भावलिंगी संत को होता है। इसलिए कहा जिन मुनि जब इनका त्याग करते हैं तो मोक्ष पधारते हैं। माने जब इनका चारित्र अपेक्षा से भी जब इनका त्याग हो जाता है तो मोक्ष हो जाता है। और श्रद्धा में त्याग हुआ, ज्ञान में त्याग हुआ, तो सम्यक दर्शन हो गया, सम्यक ज्ञान हो गया, और 6वें 7वें गुणस्थान तक की दशा हो गई। इससे आगे नहीं हो सकता। इससे आगे माने चारित्र अपेक्षा से इन भावों का त्याग वो श्रेणी आरोहण की दशा में शुरू होता है। ठीक है, एक एक शब्द में वजन है, इसलिए इनको तजी जिन मुनि मोक्ष पधारे। ये बात यहां पर आचार्य भगवान ने बहुत अच्छे से अपने को समझाई। इस प्रकार श्री समय सार की श्रीमद् भगवत कुंद कुंद आचार्य देव प्रणीत श्री समय सार परमागम की श्रीमान अमृत चंद्र आचार्य देव विरचित आत्मख्याति नामक टीका में पुण्य पाप का प्ररूपक तीसरा अंक समाप्त हुआ। इस प्रकार एक पुण्य पाप अधिकार नाम का तीसरा अधिकार समाप्त हुआ।
अब जो अगला अधिकार अपना आने वाला है, वो चौथा अधिकार, वो आएगा आश्रव का अधिकार। और आश्रव के पूरे अधिकार में ज्ञानी को आश्रव नहीं है, ज्ञानी निराश्रव है। समय सार में यह सिद्ध करने के लिए पूरा अधिकार लिखा है। बहुत गंभीर चर्चा हर अधिकार में आने वाली है। हर अधिकार अपने आप में बहुत गंभीर है। समय सार की एक एक गाथा, समय सार की गाथा का एक एक पद वास्तव में आत्मा में अंतरोन्मुख होने की प्रेरणा अपने को देता है। ये आश्रव अधिकार की चर्चा अपन बाद में करेंगे।